नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आइए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 31 करने जा रहे हैं और पहला ही क्वेश्चन नंबर सिस्टम के इकाई के अंक से क्वेश्चन है। दिया है कि 2467 की घाते 153 और दूसरा दिया है कि 34 के घाते 72 में इकाई का अंक क्या होगा। तो आप जानते हैं कि इकाई के में क्या होता है। सबसे पहले हम लोग पावर को 4 से भाग देते हैं और 4 का नियम आप जानते हैं कि 4 की डिविजिबिलिटी रूल होती है, किसी भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट को 4 से भाग दिया जाएगा। तो 53 को 4 से भाग देंगे तो 13 चौके 52, एक रिमाइंडर बचेगा। तो यहाँ पर इकाई का अंक 7 है तो 7 की घाते 1 लगा देंगे इनटू। अब यहाँ देखिए 34 लास्ट में 4 है। आप जानते हैं कि 4 का एक अलग से रूल होता है। अगर 4 की पावर कोई इवन नंबर है तो उसका इकाई का अंक 6 आता है, और 4 की पावर अगर कोई आड नंबर है तो उसका इकाई का अंक 4 आता है। तो यहाँ पर 72 एक इवन नंबर है तो इसका मतलब इसका इकाई का अंक 6 आएगा। तो यहाँ पर इकाई का अंक 7 और यहाँ पर 6, 6 7 42, मतलब इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखिए 4 की घाते 11 गुणे 7 की घाते 5 गुणे 11 घाते 13 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताना है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या यहाँ दिया है 4 की घाते 11 गुणे 7 की घाते 5 गुणे 11 की घाते 13। तो आप देखिए 7 और 11 तो ऑलरेडी प्राइम नंबर है। अब 4 को हम तोड़ेंगे तो 4 का मतलब 2 की घाते 2, और इसके घाते पहले से 11 है तो ये हो जाएगा 2 की घाते 22, और यहाँ हो जाएगा 7 की घाते 5, और यहाँ हो जाएगा 11 की घाते 13। अब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, जो पावर आता है उसी को जोड़ देते हैं। तो इसका मतलब कि 22 + 5 + 13, तो 22 और 5 27, और 13 कितना हो जाएगा, 40। इसका मतलब इसके अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, 40 होंगे। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 भी नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा दिया हुआ है। दिया है कि 7 से विभाजित 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी। तो 3 अंकों की सबसे छोटी जो संख्या होती है 100। अब अगर 100 को हम लोग 7 से भाग दिया जाए तो आप देख लीजिए बच जाएगा 7 एकम 7, यहाँ बच गया 3, 0, 7 चौके 28, रिमाइंडर कितना बच गया, 2। तो अब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात किया जाए तो यहाँ पर रिमाइंडर बच गया 2, यहाँ पर 7 है। तो इसका मतलब 5 इसमें और जोड़ दे, मतलब 105। इसका मतलब 105 पहला नंबर होगा 3 अंकी, जो 7 से पूरी तरह कट जाएगा। और 105 के बाद आप जानते हैं कि 7 के अंतर पर मतलब अगला नंबर आ जाएगा 112, फिर 119, ऐसे करके ढेर सारे नंबर आ जाएंगे। तो लास्ट वाला नंबर कौन आएगा, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999। इसको 7 से ज़रा भाग दिया जाए तो 7 एकम 7, यहाँ पर 2 बज गया 9, 7 चौके 28, 1 बज गया 9, 7 दूना के 14, रिमाइंडर कितना बचा, 5। तो इसमें से 5 घटा देंगे तो 994। इसका मतलब कि पहला नंबर 105 है और दूसरा नंबर 994। तो अब देखिए 105, 112, 114, 7 के अंतर पर नंबर मिलता जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि समांतर श्रेणी बन गई, और समांतर श्रेणी के जन्मा पद का फार्मूला आप जानते हैं TN बराबर होता है A + n-1 × D। तो यहाँ TN की जगह आप रखेंगे 994 बराबर A का मतलब पहला पद 105, और यन हमको निकालना है तो n-1, डी का मतलब 2 पदों के बीच का अंतर 7 आ जाएगा। तो जैसे यहाँ सॉल्व करके यन की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 128। इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा, 128। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दिया है कि यदि 7765 एक संख्या द्वारा विभाजित किया जाता है तो भागफल 45 और शेष 25 बचता है, तो वो संख्या क्या है। अब हमारा नंबर क्या है, 7765 को मान लीजिए एक संख्या हमारा P है, इसके द्वारा हम लोग विभाजित कर रहे हैं, तो भागफल हमारा 45 आता है और जो रिमाइंडर बचता है वो 25 आता है। तो आप जानते हैं कि इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भाज्य, भागफल और शेषफल। तो आप जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष।
तो 7765 बराबर हो जाएगा 45p प्लस 25। अब यहाँ ले जाएंगे तो 45p बराबर हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो 0477 भाग दे देंगे तो p की वैल्यू आ जाएगा 172। इधर ले जाएंगे 45 नीचे आ जाएगा, भाग देंगे p की वैल्यू आ जाएगी 172। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 172, बिल्कुल सही आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, यदि एक संख्या को 119 से भाग दिया जाए तो शेष 19 बचता है, तो उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। मान लीजिए कोई संख्या है, इसको हम लोग अगर 119 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर हमारा बचता है 19। तो बोला कि इसी संख्या को अगर 17 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर पहला भाजक दूसरे भाजक से विभाजित है, मतलब 119 17 से विभाजित है, तो इस तरह के क्वेश्चन में जो पहला शेष है उसी को दूसरे भाजक से भाग दे देंगे, मतलब 19 को ही 17 से भाग दे देंगे, एक बार भाग जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 2, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब इस तरह के जो भी क्वेश्चन होगा बस चेक करेंगे कि पहला भाजक दूसरे भाजक से अगर विभाजित है तो पहले शेष को दूसरे भाजक से भाग दे देंगे, जो आंसर आएगा वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो मतलब इसका आंसर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, ए आंसर सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि 19 की घाते 35 को 18 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। 19 की घाते 35 को 18 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। तो जो भी पावर वाला क्वेश्चन है, सबसे पहले तो आप इस 19 को 18 से भाग दे दीजिए। तो आप जानते हैं कि 19 को 18 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा 1। इसका मतलब यहाँ हो गया 1 की घाते 35 बटा 18, और 1 की घाते कुछ भी करेंगे 1 आएगा बटा 18। इसका मतलब 1 में 18 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1 बचेगा। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, डिविजिबिलिटी रूल का क्वेश्चन है। एक नंबर दिया है 5 3 2 यक्स 7 9 से पूर्णतः विभाजित हो तो यक्स का मान बताइए। 5 3 2 यक्स और 7, यह संख्या किससे विभाजित है 9 से। एक संख्या हमारी है 5 3 2 यक्स 7 9 से पूर्णतः विभाजित है, तो यक्स का मान क्या होगा। संख्या दिया है 5 3 2 यक्स 7, यह संख्या 9 से पूरी तरह कट रही है। तो 9 का डिविजिबिलिटी हम लोग जानते हैं, अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योगफल 9 से विभाजित होगा तो वह पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होगी। देख लेते हैं 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योगफल 9 से पूरी तरह कट रहा है तो वह संख्या भी पूरी तरह 9 कटेगा, 9 से कट जाएगा। तो पहले इसको जोड़ देते हैं। जोड़ने से पहले हम लोग देख रहे हैं 7 2 9, ये 9 से कटेगा तो इसको पहले ही कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पर 5 3 8 प्लस यक्स, मतलब 8 प्लस यक्स बटा 9। अब आपको देख के पता चला होगा कि अगर यक्स की वैल्यू 1 रख दिया जाए तो यहाँ 8 प्लस 1 9 हो जाएगा, और 9 9 से पूरी तरह कट जा रहा है। तो इसका मतलब यक्स की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल 3248 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो आप जानते हैं कि अगर पहली सम संख्या यक्स है तो दूसरी संख्या यक्स प्लस 2 होगी, और इन दोनों का गुणनफल हमारा 3248 है। तो पहली अगर सम संख्या हम लोग यक्स मानते हैं तो दूसरी सम संख्या क्या होगी यक्स प्लस 2, क्योंकि सम संख्या जैसे 2 4 6 8 सम संख्या हमेशा 2 2 के डिफरेंस पर आती हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दोस्तों दो तरीका है। एक तरीका तो ये है कि हम लोग इसको सॉल्व कर दें, ये आ जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसको ला दें -3248 बराबर 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया और इसको सॉल्व कर लिया जाए। और दूसरा तरीका है कि हम लोग ऑप्शन का सहारा लेते हैं। अब देखिए ऑप्शन में क्या है कि दो संख्या का गुणनफल करने पर उसका इकाई का अंक 8 होता है, दो सम संख्या है। तो अगर पहली सम संख्या 58 हमारी हो जाती है तो दूसरी सम संख्या 60 होगी। इनका गुणा करने पे इकाई का अंक 0 आ रहा है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा।
ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब दूसरा चेक कर लेते हैं, अगर पहली संख्या 62 है तो अगली क्या हो जाएगी हमारी 64 हो जाएगी। तो यहाँ पर इकाई का अंक गुणा करने पर हमारा 8 आ रहा है, इसका मतलब ये वाला हमारा सही हो सकता है। और एक हमारा 56 है तो दूसरा हमारा 58 हो जाएगा। तो ये भी 8 छक्का 48, 8 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर हमारा दो ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो अब हम करेंगे क्या कि दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। तो आप 56 गुणे 58 करेंगे तो हमारा 3248 आ जाएगा। इसका मतलब इसका ऑप्शन जो है, मतलब कि जो बड़ी एक संख्या 56 होगी, दूसरी संख्या 58 हो जाएगी। इसका मतलब बड़ी संख्या हमारी 56 होगी, नहीं छोटी संख्या हमारी 56 होगी और बड़ी संख्या हमारी 58 होगी। तो ऑप्शन ए ही हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि हम लोग इसमें क्या कर रहे थे, छोटी संख्या को ही मार रहे थे। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यहाँ दिया कि दो लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल 4623। तो अगर एक विषम संख्या x है तो दूसरी x + 2 हो जाएगी और इन दोनों का गुणनफल हमारा है 4623। तो बड़ी संख्या क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे बड़ी संख्या दिया हुआ है। अब देखिए विषम संख्या, तो दो ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल हो गए क्योंकि दोनों सम हैं, ये हो ही नहीं सकते। अब या तो बड़ी संख्या हमारी 67 होगी या तो 69 होगी। अगर बड़ी संख्या हमारी 67 है तो छोटी संख्या हमारी 65 हो जानी चाहिए। और 5 और 7 का गुणा करें तो इकाई का अंक 35 आ जाएगा, जबकि हमारी जो संख्या दी है उसमें इकाई का अंक 3 है। इसका मतलब ए वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। अब अगर बड़ी संख्या 69 है तो छोटी संख्या 67 हो जाएगी और 7 9 63, यहाँ भी इकाई का अंक 3 आ रहा है, यहाँ भी इकाई का अंक 3 आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो यूनिट डिजिट का एप्लीकेशन आप देख रहे हैं, इकाई के अंक का एप्लीकेशन कितना अच्छा इस क्वेश्चन में है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए उसी तरह का फिर एक क्वेश्चन दिया है कि दो लगातार संख्याओं का गुणनफल 4332। तो अगर एक संख्या हमारी x है तो दूसरी संख्या x + 1 हो जाएगी और इन दोनों का गुणनफल 4332 है। तो एक तो तरीका वही है कि हम लोग सॉल्व करें, दूसरा तरीका है कि ऑप्शन से चेक किया जाए। ऑप्शन में जो आंसर है इसका इकाई का अंक 2 है। तो अगर एक संख्या हमारी 63 हो जाती है, एक संख्या हमारी 63 हो जाती है तो अगली संख्या 64 हो जाएगी। 4 3 12, ये वाला ऑप्शन हमारा हो सकता है। अगर एक संख्या हमारी 64 होती अगली 65 होगी, ये नहीं हो सकता है। अगर एक 65 होगी तो अगली 66 होगी, ये भी नहीं हो सकता है। अगर ये 66 होगी तो अगली 67 होगी, 6 7 42, ये भी हमारा ऑप्शन हो सकता है, ये भी हमारा ऑप्शन हो सकता है। तो अब चेक करना पड़ेगा कि दो कौन सी संख्या गुणा किया जाए कि हमारा 4332 आ जाए। तो अगर 63 में हम 64 का गुणा कर दें, 63 में 64 का गुणा कर दें तो 4 3 12, एक बजा, 4 6 24, 1 25, 6 3 18, एक बज गया, 6 4 36, 1 37। तो यहाँ बच गया आपका 2 8 5 3 7 2 9 1 10 4, ये 4032 आ गया। इसका मतलब कि यही हमारा आंसर बिल्कुल सही है। एक संख्या 63, एक 64, यही वाला ऑप्शन। नहीं, ये 63 छोटी संख्या है, इसका मतलब बड़ी संख्या पूछा है तो हमारा 64 आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हम लोग का 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट रहा। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तो करते रहिए, अगला सेट लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।